देखो, अगर तुम्हें एक्चुअल में हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क को स्कोर करना है तो मैं तुम्हें इस वीडियो के अंदर सिर्फ 5 टिप देने वाला हूँ। ये 5 टिप को अगर अच्छे से फॉलो कर लिया, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ इसके अलावा और कोई टिप नहीं है, क्योंकि मैंने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करा है। जितने भी आपके हाफ ईयरली वाले और पीरियडिक वाले क्वेश्चन पेपर थे, कुछ स्कूल से उठा करके कहीं से मांग के कैसे भी करके एनालिसिस करा है, जिसके अंदर मुझे 2 बातें कॉमन पता चली। सबसे पहली बात कि आपके जितने भी स्कूल हैं और जितने भी टीचर्स हैं, आपको वो क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं हाफ ईयरली में और पीरियडिक में जो कि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो, गूगली टाइप क्वेश्चन हो और आपके जो है बाहर से ज़्यादा क्वेश्चन को इंक्लूड किया जाता है। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि आपका जो फाइनल ईयर कंडक्ट हो उसके अंदर बच्चे अच्छे मार्क को स्कोर करें, इसलिए वो अभी आपको जो है वो हार्ड क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। तो देखो, अगर तुमने अभी तक सिलेबस को रीड नहीं करा था या फिर तुमने सिलेबस को आधा पौना कंप्लीट करा है और आप लोग यहाँ पे सोच रहे हो कि यार मेरा तो कंप्लीट हो रखा, मैं क्या करूँगा देख करके, मेरी आप लोगों से सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, इतना सा टाइम दो मेरे को। मैं आपको 5 टिप देने वाला हूँ। ये 5 टिप आप लोग की ना टिप नहीं है, आप एक भी अगर गलती कर रहोगे ना इसके अंदर तो आपका सिलेबस और आप अपने हाफ ईयरली में अच्छे मार्क को स्कोर नहीं कर पाओगे मेरे भाई, सही बता रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टिप, आपको एक पेज लेना है, उसके बीच में एक लाइन खींचोगे और लाइन खींचने के बाद तुम्हें एक साइड लिखना है कि तुम्हारा कितने चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और एक साइड लिखना है कि तुम्हारे कितने चैप्टर बाकी हैं। और यहाँ पे तुम्हारा वाला सीन नहीं होगा, यहाँ पर तुम्हें वो लिखना है जो तुम्हारा सच्ची में कंप्लीट है। मैं सच बता रहा हूँ, तुम लोग यहाँ पे लिखोगे एक साइड के 5 चैप्टर मेरा कंप्लीट हो चुका है और 2 चैप्टर मेरे बचे हैं, लेकिन असल में तुम्हारा जो चैप्टर है वो सिर्फ 2 ही चैप्टर कंप्लीट होता है और 3, 4, 5 चैप्टर तुम्हारे बचे होते हैं। ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे जो तुम पढ़ रहे होते हैं ना वो तुम भूलते जाते हो, बहुत सारी गलतियाँ होती है जिसकी वजह से हम भूलते चले जाते हैं। अब उस गलती की वजह से तुम जो चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ पाए हो, हल्का फुल्का तुम्हारा कंप्लीट है, उसको भी तुम उस साइड लिखो जो तुम्हारा कंप्लीट नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जब तक हम रियलिटी को फेस नहीं करेंगे कि यार मेरा सच में 2 ही चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हुआ है और मेरे 5 चैप्टर बाकी हैं, तो तुम उस लेवल की मेहनत नहीं कर सकते। तो उस लेवल की मेहनत करने के लिए आपको एकदम ईमानदारी से एक साइड लिखोगे कि मेरा इतना चैप्टर सच्ची वाला कंप्लीट हुआ है और एक साइड लिखोगे कि यार भाई मेरा नहीं हुआ कंप्लीट, मैंने हल्का फुल्का पढ़ा था लेकिन मेरा नहीं हुआ कंप्लीट। एक साइड आपको ये लिखना है, ठीक है। अब डोंट रीड एवरीथिंग। आपको सारी चीजें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे आपको जो पढ़ने वाला मटेरियल है वो मैटर करता है। आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो, आप रेफरेंस से पढ़ रहे हो, ये मैटर करता है, लेकिन उसके ऊपर बाद में आएंगे। उसके पहले आपको सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके जो स्कूल वाले टीचर्स हैं, एक काम करना पड़ेगा, अपने जितने भी सब्जेक्ट टीचर हैं उनके पास जा करके जो भी आपकी किताब के अंदर इंपॉर्टेंट है वो टिक लगवा लो। अगर आप ये काम करते हो तो मैं आपको बता दूं, आपके जो स्कूल वाले एग्जाम को बनाएंगे उसके अंदर वो वही क्वेश्चन डालेंगे जो वो मन में इंपॉर्टेंट रखते हैं। और सेकेंड बात, आपका एक स्कूल का ग्रुप बनता है, काफ़ी स्कूलों को मिला करके ग्रुप बनता है, उसके अंदर वही चीज़ों को वो सर्कुलेट करते हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप अपने टीचर से जा करके इंपॉर्टेंट चीज़ें टिक करा लेते हो तो उनके माइंड सेट से आप लोगों ने वो क्वेश्चन को टिक करवा लिया जो एग्जाम में आ सकता है। और सेकंड चीज़, अगर आपके टीचर्स कह रहे हैं कि इस किताब को यूज़ कर लो, इस किताब में से क्वेश्चन आ सकता है, तो डेफिनेटली आप लोग उस किताब को यूज़ करना। कहीं ना कहीं से अगर आपके पास नहीं, आपने कोई और खरीदी थी, अपने दोस्त की लेकर के एक बारी उसको ज़रूर देखना। क्योंकि अगर आप लोग ये 2 काम नहीं करते हो तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ आपके एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन उठ करके आएंगे अधिकतर वही में से होते हैं और आप लोग नहीं समझ पाते। आप सोचते हो कि टीचर ऐसे कह रहा होगा, मजाक कर रहा होगा, लेकिन नहीं, वो मजाक नहीं कर रहा होता। इस चीज़ को समझना पड़ेगा। तो ये 2 चीज़ें तो तुम्हें करनी है। इसके बाद जो तुम्हारा पढ़ने वाला मटेरियल है उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है तुम्हारी एनसीईआरटी। देखो, एनसीईआरटी को तो कोई स्किप नहीं करता, बट यहाँ पे एनसीईआरटी में भी ना जो आपके क्वेश्चन होते हैं उसमें भी हम लोग यहाँ पे सोचते हैं यार ये क्वेश्चन हार्ड टाइप का, मैं इसको नहीं करूंगा, ये क्वेश्चन मेरे से नहीं होता, मैं ये वाला क्वेश्चन मेरे से होता है, मैं इन्हीं टाइप के क्वेश्चन को करूंगा। नहीं, आपकी सहूलियत के हिसाब से नहीं, आपको यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो इस चीज को समझो, चाहे आपका क्वेश्चन हार्ड हो, चाहे इजी हो, चाहे कॉम्प्लेक्स हो, चाहे मीडियोकर हो, आपको पसंद हो चाहे ना पसंद हो, आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ये काम आपका बहुत जरूरी है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। आपके एनसीईआरटी हो चाहे रेफरेंस बुक हो, कहीं पर भी हो, अपने सहूलियत के हिसाब से क्वेश्चन को मत सॉल्व करना। आप ये देखना कि मैं हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, चाहे मेरा मन हो चाहे ना हो। अब थर्ड टिप, आप लोग जब भी स्टडी करने बैठो, चाहे यूट्यूब से पढ़ रहे हो चाहे लेक्चर ले रहे हो, आपका अगर मान लो एक चैप्टर 3 लेक्चर का था, यूट्यूब से देख रहे हो 3 लेक्चर का था, 1 लेक्चर देख लिया, 2 लेक्चर देख लिया, 3 लेक्चर देख लिया, चैप्टर कंप्लीट। यहाँ पर आप लोग सोचते हो कि अब मैं लिखना स्टार्ट करूंगा, फिर से देखते हो, फिर लिखना स्टार्ट करते हो। ऐसा काम अगर तुम करते हो तो डेफिनेटली आपका वो लेक्चर देखने में डबल टाइम जाएगा। आप लोग सेकंड टाइम भी लिखोगे ना, आपको कुछ याद नहीं होगा, आप लोग सोचोगे कि यार ये तो मेरे को उतना ही टाइम खा गया।
ये तुम्हारे साथ होता है जब भी तुम लेक्चर ले रहे होते हो, चाहे यूट्यूब से ले रहे हो, चाहे तुम कहीं से भी ऑनलाइन क्लासेस से ले रहे हो। एक टॉपिक कंप्लीट हुआ उसको तुरंत लिखो, एक टॉपिक कंप्लीट हुआ उसको तुरंत लिखो, पॉज कर करके लिखो, लेकिन आपको लेक्चर के बीच में लिखते हुए चलना है। अगर तुम यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट होने के बाद लिखने की सोचोगे तो सबसे बड़ी भूल है तुम्हारी। और इसी के अंदर एक चीज़ का और ध्यान देना है, जब तुम लिख रहे होते हो, टीचर ने जो लिखवाया है ना तुम्हें, जो तुम यूट्यूब पे देख रहे हो चाहे कहीं पर भी देख रहे हो, जो लिखवाया है उसी को मत लिखो अपनी लैंग्वेज के अंदर। उसके अंदर हिंदी इंक्लूड करनी है, तुम्हें जैसे समझ में आता है हिंदी इंक्लूड करनी है। तुम्हें यहाँ पे कुछ कार्टून सा बनाना है, तुम्हें कुछ भी यहाँ पे करना है, कलाकारी करो, लेकिन तुम्हें अगर जिस तरीके से समझ में आया वो टॉपिक उस तरीके से लिखना। टीचर ने जैसे इंग्लिश में लिखवा दिया तो पूरा इंग्लिश मत छाप देना, तुम अपने तरीके से अपनी सहूलियत से उस पूरे के पूरे टॉपिक को लिखते हुए चलना। क्योंकि तुम्हारा नोट तुम्हें समझ में आ जाए बहुत है, किसी और को समझ में भी नहीं आना चाहिए सिर्फ तुम्हारे अलावा। ऐसा नोट्स होना चाहिए तुम्हारा, क्योंकि वो नोट्स तुम्हें ही यहाँ पे स्ट्रेंथ देगा वो नोट्स तुम्हें ही स्ट्रेंथ देगा। इस चीज़ का ध्यान देना, ठीक है। अब आखिरी टिप है आप लोग की, अपने डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज करो और इस समय तुम्हें फिट रहना है। ये दोनों काम तुम्हारे लिए ज़रूरी है। अपने डिस्ट्रैक्शन, चाहे तुम्हारा फ़ोन चलाना डिस्ट्रैक्शन है, तुम्हारे यहाँ पे बाहर खेलना डिस्ट्रैक्शन है, बाहर घूमना डिस्ट्रैक्शन है, कुछ भी गलत चीज़ें अगर उसका डिस्ट्रैक्शन है, इन सब चीज़ों को थोड़े दिन के लिए अवॉइड करो। क्योंकि अभी तुम्हें यहाँ पे अपने आप को फिट रखना है, अपने मेंटल स्ट्रेंथ को फिट रखना है। अगर तुम यहाँ पे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करोगे किसी भी चीज़ में, कोई फालतू चीज़ अगर उसके अंदर डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ टूटेगा। मेंटल स्ट्रेंथ टूटी, तुम शरीर से चाहे कितना भी तंदुरुस्त हो, तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ टूट गई तो तुम टूट गए। लिख के दे रहा हूं, तुम टूट गए। तो यहाँ पे तुम्हें टूटना नहीं है, मजबूत बना है। तो उसके लिए डिस्ट्रैक्शन बहुत कम होनी चाहिए। डिस्ट्रैक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है, मैं यहाँ पे डिफाइन नहीं करूंगा, ठीक है, तुम समझ गए होगे। तो यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं।